Hey everyone, this is chapter 6 class 6 NCERT Geography और इसमें मेजरली जो भी लैंड फॉर्म्स है मेजर लैंड फॉर्म ऑन अर्थ उसके बारे में डिस्कशन है और डिटेल दी गई है. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल. अगर हम बात करते हैं जो भी डायलॉग्स होते हैं ना या फिर डायलॉग बॉक्स हैं तो उसको आपको एक बार ठीक से पढ़ना चाहिए. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आते हैं. सो इट इज़ मेंशन दैट अ हिल इज़ अ लैंड सरफेस दैट rises higher than the surrounding area. Generally a steep high with an elevation of more than 600 meter is termed as a mountain. Named some mountains with a height of more than 8,000 meters. So अगर हम बात करते हैं सपोज जैसे आप प्लेन एरिया में रहते हो 600 फीट से ज़्यादा अगर वो एलिवेटेड है, अगर आसपास के एरिया से उठी हुई ज़मीन है और उठा हुआ एरिया है उसको जनरली हम माउंटेन कहते हैं या फिर जनरली हम उनको हील्स कहते हैं या फिर हाइट पे जो होता है उसे माउंटेन रेंजेस कहते हैं. उसी के अकॉर्डिंग कहीं कहीं पे जैसे 8,000 मीटर तक है. जैसे आप अगर बात करते हो माउंट एवरेस्ट की, माउंट कैलाश की, तो और भी बहुत सारी पीक्स हैं. तो ये जस्ट एग्जांपल है 8,000 मीटर. तो उसको माउंटेन की कैटेगरी में रखा जाता है जो 600 से अबव होती है. सिमिलरली यहाँ पे मेंशन किया है द अर्थ हैज़ एन इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स. सो ये कहीं पे बहुत छोटा है, कहीं पे डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स वगैरह हैं. सम पार्ट्स जैसे लिथोस्फीयर में भी रग्ड एंड सम फ्लैट, जहाँ कहीं पे बिल्कुल फ्लैट एरिया है, कहीं पे बहुत ऊंचा नीचा है. सो लैंड फॉर्म्स के डिफरेंट कैटेगरीज हैं. सिमिलरली अगर हम लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन की बात करते हैं सो इट इज़ कम्प्लीटली एन इंटरनल प्रोसेस, जो कि अगर हम बात करते हैं अपलिफ्टमेंट से, सिंकिंग से, कहीं पे अपलिफ्ट हो रहा है कि बढ़ रही ज़मीन ऊंचाई पे खुद से टकरा के, जो भी टेक्टोनिक प्लेट के बारे में अगर सुना हो, टकरा के ऊपर उठती हैं, कहीं कहीं पे सिंक हो रही है ज़मीन, तो उसके अकॉर्डिंग ही होता है जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है. कहीं पे माउंटेन है, कहीं प्लेटूज़ हैं, कहीं पे ट्रिब्यूटरीज़ हैं, गंगा नदी वगैरह जैसे उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, यमुना की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, लेक्स हैं. और उसके अलावा आइलैंड वगैरह की बात करते हैं, आइलैंड हैं, स्ट्रेट्स हैं. तो ये डिफरेंट टाइप के जो भी लैंड फॉर्म्स हैं उनके बारे में डिटेल दी गई है. सो जैसे माउंटेन के बारे में अभी बताया है तो एक्सटर्नल प्रोसेस की बात करते हैं, क्योंकि एक इंटरनल था और दूसरा एक्सटर्नल प्रोसेस होता है. कि इंटरनल तो नेचुरल हो गया. अगर एक्सटर्नल की बात करते हैं तो जैसे इरोजन हुआ, डिपोजिशन होता है कि इरोजन में क्या होता है कि मिट्टी का कटाव होता रहता है और लैंड फॉर्म्स अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है. डिपोजिशन की बात करते हैं जैसे नदी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी बालू इकट्ठा करके ले जाती है और उसके बाद जो भी डिपोजिशन होता है इकट्ठा होके लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन होता है वो डिपोजिशन से होता है. तो वो एक्सटर्नल फैक्टर है, तो उसके बारे में मेंशन किया गया है. अगर हम माउंटेन की बात करते हैं इसमें क्लियरली डेफिनेशन आप कह सकते हो कि डेफिनेशन टाइप की दी गई है. माउंटेन इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन. अगर हम नेचुरली एलिवेशन या नेचुरली उठाव से जो भी बनता है सरफेस, so natural elevation of the earth's surface, the mountain may have a small summit and a broad base. It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate become colder. जैसे कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, जैसे आप हिल स्टेशन पे जाते हो तो प्लेन एरिया से हिल स्टेशन का जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है. सिमिलरली यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि जो कुछ माउंटेन्स होते हैं वो बादलों से भी ज़्यादा ऊंचे हैं, कि जो भी बादलों का जो लेवल है उससे भी कहीं ज़्यादा ऊंचे निकल गए हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है कि जो भी क्लाइमेट का चेंजेस आते हैं. सिमिलरली यहाँ पे मेंशन किया गया इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस. ग्लेशियर्स की बात करते हैं जो कि फ्रोज़न या जमी हुई नदी की बात करते हैं, ग्लेशियर्स की बात करते हैं जो कि माउंटेन्स की ऊपर जो भी लेयर जमी होती है. उसके अलावा सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड एंड अवेलेबिलिटी फॉर द फार्मिंग. स्टीप स्लोप्स होते हैं तो माउंटेन में भी अरेंज इन लाइन नोन एज रेंज. Many mountain systems consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers.
जैसे कि बहुत दूर तक फैले होते हैं, हज़ारों किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं अगर हिमालय की बात करते हैं, या फिर एल्प्स, एंडीज़ रेंजेस की बात करते हैं। लास्ट चैप्टर में जैसे एंडीज़ के बारे में बात किया था तो साउथ अमेरिका में है। उसके अलावा एल्प्स की बात करते हैं, यूरोप एंड साउथ अमेरिका रेस्पेक्टिवली। माउंटेन वेरी इन देयर हाइट्स, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग हाइट्स होती है माउंटेन्स की, और ये वेरी करती है हर प्लेस पे। देर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, वन इज़ फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन की बात करते हैं जब टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, तो फोल्डेड माउंटेन्स कहलाते हैं। अगर हम ब्लॉक माउंटेन की बात करते हैं तो ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है कि एक साइड नीचे धंस जाती है और एक दूसरे जो साइड होती है, आप फिर कह सकते हो कि एक एरिया ऊपर की तरफ उठता है, दूसरा नीचे की तरफ जाता है, तो वो ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम वॉल्केनिक माउंटेन की बात करते हैं, जो वॉल्केनो जहाँ पे एक्टिव होते हैं, वॉल्केनो फटने की वजह से कहीं कहीं पे बहुत ऊंचा हो जाता है माउंटेन, आप कह सकते हो लावा के वजह से, और उसके अलावा जो भी डेब्रीज वगैरह निकलती हैं उससे, तो उसकी वजह से फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली यहाँ पे मेंशन किया गया है Himalayan mountains and Alps mountains, youngest folded mountains with rugged relief and high कॉनिकल पीक्स हैं, जो कि नुकीली पीक बोल सकते हो आप। अरावली रेंजेस अगर आप बात करते हो इंडिया में, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड एंड द रेंज हैज़ कंसिडरेबली worn down ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। तो इरोजन कह सकते हो अपरदन की वजह से धीरे धीरे वो कट के और उनकी जो भी शेप है वो चेंज होती जा रही है। उसके अलावा हम बात करते हैं एप्लेशियन की, बात करते हैं एप्लेशियन माउंटेन्स की, दैट इज़ इन नॉर्थ अमेरिका में, एंड द उराल माउंटेन्स इन रशिया। तो ये दोनों माउंटेन्स का भी याद रखना है कि एप्लेशियन माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में है और जो उराल माउंटेन्स हैं वो रशिया में है। हैव बीन राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन, देयर आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो ये भी फोल्डेड माउंटेन्स है। अगर हम ब्लॉक माउंटेन की बात करें, क्रिएटेड व्हेन देयर आर लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। जैसे यहाँ पे हो रहा है कि ऊपर की तरफ उठ रहा है और ये जो गाबन में, हॉस्ट में ऊपर की तरफ उठता है और गाबन में नीचे की तरफ जाता है, तो उसकी वजह से एक प्लेटफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है और ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। वॉल्केनिक माउंटेन में मैंने आपको जैसे बताया, दैट इज एग्जाम्पल किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड फुजियामा दैट इज़ इन जापान। दोनों ही एग्जाम्पल हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स के, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया है। जब आप जब आप मैप करेंगे तो ये आपको स्पेशली कवर करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द माउंटेन्स आर एज ऑफ स्टोर हाउस ऑफ द वाटर, मैनी रिवर्स हैज़ देयर सोर्सेज इन ग्लेशियर्स। क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर ही जो लेयर होती है, जितना ऊंचाई बढ़ती जाएगी टेम्परेचर कम होता जाता है और जो भी पानी का प्रेजेंस है वो ग्लेशियर में कन्वर्ट हो जाता है फ्रीज होके। सो जो भी ड्रिंकिंग वाटर है, आप कह सकते हो कि जो भी मोस्ट ऑफ द वाटर है वो ग्लेशियल फॉर्म में है, और वो धीरे धीरे जब वेदर चेंज होता है तो वो पिघल के नदियों में आता है, और उसकी वजह से जो प्लेन एरिया में है, कभी कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे फर्टिलिटी बढ़ती है ज़मीन की, कहीं पे फ्यूल का फॉर्मेशन भी होता है, फ्लोरा फाउना इंक्रीज होते हैं, कहीं पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो इसी की वजह से पूरा जो भी कह सकते हो कि लाइफ साइकिल चल रही है ह्यूमंस की भी और अदर आप कह सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज की भी। तो इट इज़ लाइक वॉल्केनिक माउंटेन में नीचे की तरफ लावा रहता है और ऊपर की तरफ से जब फॉर्मेशन होता है तो वो लेयर बाय लेयर कंप्लीट, जो भी मोल्टन जो मैग्मा है वो लेयर बाय लेयर जमता चला जाता है, और उसकी वजह से वॉल्केनिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, विच शोन इन द पिक्चर। प्लेटूज की बात करते हैं तो प्लेटूज आर एलिवेशन फ्लैट लैंड, क्योंकि एलिवेटेड फ्लैट लैंड है और कहीं पे जो भी नीचे वाले स्तर से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होता है, बट ये फ्लैट होते हैं, नुकीले नहीं होते, दैट इज कॉल्ड प्लेटू। या फिर आप कह सकते हो कि टेबल लैंड की फॉर्म में रहते हैं। सो दैट इज प्लेटू में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स, कहीं कहीं पे स्टीप स्लोप्स होते हैं एक साइड में या दो साइड में, अदरवाइज जो उसका जो आप कह सकते हो कि प्लेटफॉर्म होता है वो फ्लैट होता है, थोड़ा ऊंचा एरिया होता है बट फ्लैट होता है। सो
The various form few hundred meters or 7,000 meters. Plateaus like mountains may be young or old. डेक्कन लावा प्लेटू की बात करते हैं जो इंडिया में है, दैट इज ओल्डेस्ट प्लेटू. ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू की बात करते हैं, फिर ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन केनिया, तंजानिया, युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स. सो जैसे अब तिब्बतन प्लेटू की बात करते हैं, दैट इज़ द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड with a height of 4,000 to 6,000 मीटर above the main sea level. अगर प्लेटूज की बात करते हैं, they are very useful because they are rich in mineral deposits and as a result many of the mining areas in the world are located in the plateaus areas. जैसे आप बात करते हो झारखंड एरिया है, उसमें भी डेक्कन लावा प्लेटू है. और उसके अलावा अफ्रीका में जो भी प्लेटूज है, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है पूरा मिनरल रिच है. उसके अलावा बात करते हैं, अफ्रीकन प्लेटू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग. उसके अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल, मैग्नीज आर दैट इज फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटू. एंड द प्लेटू एरियाज there may be several waterfalls are there. रिवर वाटरफॉल है वहाँ पे. ग्रेटेस्ट अगर जैसे बात करते हैं, हुंद्रू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेटू ऑन द रिवर ऑफ स्वर्ण रेखा एंड द जोग फॉल्स दैट इज इन कर्नाटका. एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस. जोग फॉल की बात करते हैं तो कर्नाटका में है, और छोटा नागपुर प्लेटू में हुंद्रू फॉल्स. दोनों ही फॉल याद करने हैं बिकॉज ये पहले अभी आया है. द लावा प्लेटूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन. मैनी प्लेटूज आर सीनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू द टूरिस्ट. प्लेन्स की बात करते हैं, ग्रेट प्लेन्स जैसे आपने उत्तर प्रदेश के बारे में सुना होगा, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेन. And plains are largest stretches of flat land. There are generally not more than 200 meters above main sea level. सी लेवल से 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है. बहुत ही फर्टाइल होता है, कंस्ट्रक्शन ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है. आप कह सकते हो कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड यांगटीज इन चाइना, जहाँ पे जो है फार्मिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है. तो ये सारे रीज़न हैं. उसके अलावा लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल. लैंड फॉर्म अगर हम बात करते हैं, ह्यूमस हैज़ बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज. लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन mountainous areas and plains provided much better conditions. It is easy to grow crops, build a house or a road in plain than that a mountain. Because अगर आप माउंटेन्स कहते हैं कि हिल स्टेशंस पे जाना 1-2 दिन के लिए अच्छा लगता है, अगर हम वैसे बात करोगे दैट इज़ वेरी टफ. द लाइफ इज़ रियली वेरी टफ ऑन माउंटेन्स. सिमिलरली जैसे मेंशन किया, इट इज़ वेरी इजी टू ग्रो क्रॉप्स. तो इजीली क्रॉप वगैरह प्लेन एरियाज में इजीली हो जाती हैं. एंड अगर आप बात करते हो हिल स्टेशंस, तो वहाँ पे लाइफ थोड़ी टफ रहती है बिकॉज रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम होती है. Here that is mentioned that sometimes natural calamities such as earthquake, volcano eruptions, storms and flood causes widespread destruction, huge loss of life and property. इन जो भी नेचुरल फिनोमेना की वजह से, अर्थक्वेक हो चाहे वॉल्केनो इरप्शन हो, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो लाइफ लॉस होता है, प्रॉपर्टी लॉस होता है, और रिसोर्सेज का लॉस भी होता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड डिफरेंट लैंड फॉर्म्स वगैरह दिए हुए हैं. होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट एंड अबाउट दिस चैप्टर. तो इसकी 1-2 बार रीडिंग लगाइएगा. आपके पास हार्ड कॉपी हो तो हार्ड कॉपी से, और सॉफ्ट कॉपी हो तो सॉफ्ट कॉपी से. Try to solve these questions also. Till then, study hard. Hope I am able to make you understand about this chapter. Class 6th, chapter 6. Thank you.